दोस्तों, अगर सपने बड़े होंगे तो संघर्ष भी बड़ा होगा, अगर संघर्ष बड़ा होगा तो जीत धमाकेदार होगी। इसी बात को सच करते हुए जेरेमी लैलीरुंगा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि हो रहे हैं बर्मिंघम में, भारत के लिए दूसरा गोल्ड हासिल किया है। नमस्कार, मैं आरिफ खान आप सबका स्वागत करता हूं अद्वैत एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हमेशा खास अपडेट, कुछ बेहतर इंफॉर्मेशन, ताकि आप दुनिया में हो रही हर चीज़ों से हमेशा अपडेटेड रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आइए जानते हैं इस शख्स के बारे में। 19 साल का ये लड़का जेरेमी लैलीरुंगा, जिनका जन्म हुआ था 26 अक्टूबर 2022 को ऐज़वाल यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, मिजोरम की राजधानी है ऐज़वाल। वहाँ पर एक पिता जो कि पेशे से बॉक्सर है, जिन्होंने स्टेट और नेशनल में बहुत सारे मेडल हासिल किए हैं बॉक्सिंग में। साथ में इनकी माता जो कि हाउसवाइफ हैं। तो पिता के बॉक्सर होने का एक फ़ायदा यह है कि घर में एक खेल का माहौल बना हुआ था। लेकिन क्योंकि हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता है कि वो खेल और अपने परिवार में से किसी एक को चुने, सेम यही चीज़ इनके फादर साहब लैलीरुंगा साहब के साथ भी हुआ। और उनके सामने भी दो विकल्प थे, या तो अपने खेल को आगे बढ़ाएं या तो अपने परिवार के देख रेख या परिवार की बसर के लिए, लाइवलीहुड के लिए कुछ काम करें। तो एक पिता के तौर पे, खिलाड़ी बाद में और पिता पहले, तो उन्होंने उस खेल को त्याग दिया और अपने परिवार के लिए उन्होंने अपने खेल को त्याग करके पीडब्ल्यूडी में एक स्वीपर की तरह, एक लेबर की तरह काम किया और वहाँ पर वो झाड़ू लगाया करते, ताकि मेरे बच्चे, जो ख्वाब मैंने जिया है, मैंने पूरा नहीं कर पाया लेकिन मैंने ख्वाब देखा ज़रूर था, वो ख्वाब मेरे बच्चे पूरे कर सके। तो उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा जो जेरेमी, जो खेल में बहुत अच्छा है, वो बॉक्सर बनेगा। लेकिन क्योंकि डेस्टिनी में कुछ और लिखा होता है, जो लिखा होता है वो ईश्वर लिखा होता है, क्योंकि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। इनके नसीब में बॉक्सर बनना तो नहीं लिखा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चालू किया वेट लिफ्टिंग करना, क्योंकि इनकी रुचि वेट लिफ्टिंग में ज़्यादा आ चुकी थी। 11 नवंबर का वो दिन था जब इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू करी। ये तारीख इतनी खास क्यों है, ये आपको आगे मालूम चलेगा ज़रूर। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे वीडियो में, ताकि आपको मालूम चले कि किस तरह से संघर्ष करके, किस तरह से परिस्थितियों से ना हार के भी आगे निकल कर जीता जा सकता है। तो उसका जीता जाता सबूत है जेरेमी लैलीरुंगा, जिन्होंने बहुत संघर्ष के बाद इस मुकाम पर हासिल किया कि पूरी दुनिया में भारत के नाम का झंडा उन्होंने गाड़ दिया और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। शुरुआत होती है, बहुत साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं और संघर्ष भरी जिंदगी जी रहे हैं। साथ में इनका शौक जागा कि मैं वेट लिफ्टिंग करूंगा। इनके दोस्तों ने को वेट लिफ्टिंग करते हुए देखा इन्होंने, और इन्होंने गए और वेट लिफ्टिंग की बात करी। तो अपने कोच के पास गए, जिनका नाम था यू जोईता। उनके पास गए और उन्होंने बोला कि काम करो, तुम पहले इस बांस के टुकड़े को उठाओ। बांस के बहुत सारे टुकड़े लगाए, उन्होंने उठाया एक 5 मीटर लंबा बांस, जिसकी 20 मिलीमीटर की उसकी चौड़ाई होगी, उसको उठाने की प्रयास किया। हमने बोला यार बड़ा हल्का सा बात हो रही है। जब हमने सोचा इसके बारे में तो बहुत हल्की सी चीज़ लगी, लेकिन इसका भार बाकी जो वेट होते हैं उनसे ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस लंबी सी बांस को आपको बैलेंस भी करना पड़ता है। बस कठोर परिश्रम के बाद और एक ललक के बाद, ललक के कारण ही क्या हुआ, ये उस एम को अचीव कर पाए और ये अपने आप को उस लेवल पे, उस जगह तरह से ढाल पाए कि अच्छे हैवी वेट को लिफ्ट कर सके। और अंजाम और नतीजा आपके सामने हाजिर है कि इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने इस गोल्ड मेडल हासिल किया कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार ही गोल्ड मेडल हासिल किया। नहीं, इन्होंने लगातार 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 में होने वाले जो जितने भी यूथ ओलंपिक्स हैं, जितने भी कॉमनवेल्थ जूनियर गेम्स हैं, जितने भी एशियन जूनियर चैंपियनशिप है, इन सभी में बेहतर प्रदर्शन करते हुए कभी सिल्वर मेडल, कभी गोल्ड मेडल, कभी सिल्वर मेडल, कभी गोल्ड मेडल हासिल किया, कभी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और आज इस ऊंचाई में पहुंच चुके हैं कि इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में हासिल किया है गोल्ड मेडल। इसके पहले 2021 में भी इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स सीनियर में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसके बाद 2022 में इन्होंने अभी भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। 67 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इन्होंने 3 अटेम्प्ट किए। पहले अटेम्प्ट में इन्होंने 154 किलो उठाया और उसी के बाद देखिए यहाँ पर आपको सीखने की बात होती है। पहली बार जब इन्होंने वेट उठाया 154 किलोग्राम का, क्लीन एंड जर्क। अब ये एक बीच में अगर हम चालू करते हैं इस बात के बारे पे, तो क्लीन एंड जर्क क्या होता है? तो क्लीन एंड जर्क होता है कि जैसे आपने वेट को लिफ्ट किया और जैसे आपने चेस्ट में लेकर आया तो उसे बोलते हैं क्लियर। तो ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद जैसे आप वेट को आपको लिफ्ट करना होता है, तो लिफ्ट करने के पहले आपको अपने पैरों को स्ट्रेच करना पड़ता है, जैसा कि आपने मैच में देखा होगा। तो स्ट्रेच करके आपको इसको जर्क देकर ऊपर उठाना पड़ता है इस वेट को। तो ये होता है क्लीन एंड जर्क। इन्होंने 154 किलोग्राम वेट उठाया, जिसके बाद इनकी मांसपेशियों में थोड़ा सा तनाव आ गया था। थोड़ा सा यहाँ पर इनको तकलीफ हुई, हल्की सी इंजुरी हुई।
चाहते तो ये गेम से बाहर हो सकते थे, क्योंकि इसके बाद भी इनको खेलने का मौका जरूर मिलेगा। 19 साल की उम्र होती ही क्या है, अभी तो इनके पास पूरी जिंदगी बची है खेलने के लिए। लेकिन नहीं, संघर्ष और हौसले जिसके बुलंद होते हैं उसे हराने वाला कोई नहीं पैदा होता। तो इन्होंने क्या किया, अगली बार जैसे ही आए तो 154 किलो में इनको चोट लगी, लेकिन 160 किलोग्राम के वेट को इन्होंने उठा लिया क्लियर एंड जर्क, और इंजरी के बावजूद भी इन्होंने इतना वेट उठाया, और इसी के साथ ये बन जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, इंजरी के बावजूद भी अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, इसका मतलब कि आपका जो पोटेंशियल है वो वर्ल्ड चैंपियन की तरह है। आपका रैंक जो होता है वो टॉप में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर से जीत चुके हैं। इसके बावजूद भी जैसी 154 किलोग्राम वेट उठाया था, ये फाइनलिस्ट में आ चुके थे। जैसे ही उन्होंने 160 किलोग्राम वेट को उठाया क्लियर एंड जर्क करके, तो ये फाइनलिस्ट नहीं, ये गोल्ड मेडल की सूची में आ चुके थे। इसके बाद इन्होंने थर्ड अटेम्प्ट पे 164 किलोग्राम के वेट को 164 किलोग्राम के वेट को उठाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बट फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इस गेम को जीता और जीत भी हासिल करी गोल्ड मेडल के साथ में। तो इनका जीवन शुरू होता है जब इन्होंने देखा कि कोच ने इनको वेट उठाने कहा, इन्होंने वेट उठाया, प्रैक्टिस करी, और 2012 में इन्होंने एक अकेडमी ज्वाइन करी, स्पोर्ट्स अकेडमी ज्वाइन करी, डिफेंस स्पोर्ट अकेडमी ज्वाइन करी। उसके बाद 2016 में इन्होंने नेशनल अकेडमी ज्वाइन कर ली, और 2019 में इनको आर्मी में जगह मिल जाती है नायब सूबेदार की तरह। और जैसे ये वेट लिफ्ट करते हैं और गोल्ड मेडल हासिल करते हैं, इंडियन आर्मी की तरफ से ट्वीट आता है दैट वी आर प्राउड दैट यू आर अवर पार्ट, कि भारत सेना जो है उसको गर्व है आप पर, क्योंकि आपने भारत के लिए गोल्ड हासिल किया हुआ है। इन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले हुए हैं, मोदी जी से सम्मानित किए गए हैं, आर्मी में सम्मानित किए गए। जैसे मैंने बात कही थी कि इन्होंने 11 नवंबर को ही ये प्रयास चालू किया और ये वेट उठाना शुरू किया था। तो ये 11 नवंबर खास क्यों है? क्योंकि इनके हाथ में आपको दिख रहा होगा एक टैटू बना हुआ। इस टैटू में दो चीजें हैं, एक वेट लिफ्ट करता हुआ एक पर्सन, तारीख लिखी है ऊपर में 11 नवंबर, और नीचे पे एक व्यक्ति जो ग्लव्स पहना हुआ है। इसमें तीन चीजें नजर आती हैं। तीन चीजें ये कि इनका जुनून क्या था, इनका जुनून था वेट लिफ्ट करना, जिसको इन्होंने रखा। याद रखिएगा, इंसान वही आगे बढ़ता है, वही कामयाब होता है, वही एक बहुत बड़ा वृक्ष बनता है जो हमेशा अपनी रूट से, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक उसी तरह जेरेमी भी अपनी जड़ से जुड़े हुए, इनके जड़ हैं इनके पिता, इनका परिवार। तो उसी पिता ने, जिन्होंने कहा था कि तुम बॉक्सिंग करो, तुम बॉक्सिंग में आगे बढ़ो, लेकिन बेटा जो था वो कुछ और करना चाहता था। इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू करी। तो यहाँ पर एक वेट लिफ्ट करते हुए, वजन उठाते हुए एक व्यक्ति की फोटो है इसके अंदर टैटू में। नीचे एक व्यक्ति जो बॉक्सिंग ग्लव्स रखा हुआ है, ये इनके पिता को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा ऊपर की तारीख लिखी हुई 11 नवंबर, जो ये बताती है कि इन्होंने 11 नवंबर से पहली बार इन्होंने वजन उठाना शुरू किया था। तो तीनों यादगार चीज इसमें जरूरी है। कितना कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, आपका कोच जिन्होंने आपको गाइड करा हुआ है, जिन्होंने आपको सही दिशा दिखा के रखी हुई है, उसे कभी नहीं भूलना। और वो पिता जिसने संघर्ष करके अपने ख्वाबों को किनारे करके आपको आगे बढ़ाया, उसको कभी नहीं भूलना। और यही चीज जेरेमी ने की, और उसका नतीजा, उसका रिजल्ट देखो। कितनी कम उम्र में, मात्र 19 साल, 19.5 साल की उम्र में इन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया, और खुद का, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन कर दिया। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन उस मुश्किल वक्त से गुजरना, उस मुश्किल वक्त को काटना, उस मुश्किल वक्त में संघर्षों से पीछे नहीं हटना, ये आर्ट है, ये कला है। और उस फन में, उस कला में ये कलाकार है, उस फन के, उस कला के कलाकार है। इसी तरह से आप भी अगर जीवन में कुछ ठान लेते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप ईश्वर का शुक्र अदा करिएगा कि आपको एक बेहतर जिंदगी मिली हुई है, अच्छे घर में आप पल बढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने का अच्छा बेहतर तरीका, अवसर मिलता है, खेलने के अच्छे अवसर मिलते हैं। तो भी आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, बहुत सारे बहाने होते हैं। लेकिन अगर आपको जीत हासिल करनी है तो आपको सभी एक्सक्यूजेस को, बहानों को और कमियों को दूर करना होगा, किनारे करना होगा, उसको इग्नोर करना होगा, और अपने गोल की तरफ फोकस। लाइफ में सबसे जरूरी चीज होती है फोकस। आपको कुछ नहीं पता। अगर हमने इनका जब इंटरव्यू देखा, तो इंटरव्यू में कहा गया था कि जेरेमी जो थे वो फोकस हुआ करते थे। इंसान जब जोश में आता है ना, तो वो ताकत, बल का प्रयोग करता है। तो इनके कोच ने कहा कि इन्होंने कभी बल का प्रयोग नहीं किया, इन्होंने हमेशा शांत दिमाग से, खामोशी से, पीसफुली इन्होंने काम किया, सुकून से काम किया। जहां पे लगता है कि लोग गर्म हो सकते हैं, इतना भार उठाने वाला इंसान है, इतना पावरफुल इंसान है, स्टिल वो ऐसे मौकों पर शांति से काम करता है। जब भी आप प्रेशर में हो, कोई दिक्कत नहीं, आप खामोश हो जाइए और प्लान करिए कि आप अपने गोल को किस तरह से पार कर सकते हैं। मेरा एक प्लान फेल हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा, इस पर ध्यान दीजिए, ना कि इस पर अफसोस करिए कि मेरा ये वाला प्लान फेल हो चुका है। जो जा चुका है, जो है और जो आने वाला है, वो आपके हाथ में, उसे बेहतर करिए। जो जा चुका है उस पर आपका कोई जोर नहीं, वो दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगा। तो हम
अद्वैत एजुकेशन की टीम से और पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भिलाई, पूरे भारत की तरफ से जेरेमी लैलरिनुंगा को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बहुत से युवा हमारे देश के, ये सब भी अपने ख्वाब, अपने गोल, अपने ऑब्जेक्टिव्स पे कामयाब हो जाएं, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को पूरा करें और देश का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो ये एक खास अपडेट, खास स्टोरी थी जेरेमी के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर लगी होगी और इसी तरीके से मोटिवेट होकर आप भी अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को, अपने गोल को हासिल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में से सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़िएगा हमारे साथ इन्हीं तरह के बेहतर अपडेट्स के लिए। अब जेरेमी का ख्वाब क्या है? क्या ये उनका ख्वाब पूरा हो गया? क्या इनकी जिंदगी के सारे गोल पूरे हो गए? नहीं, जेरेमी का अगला गोल है ओलंपिक्स। जी हाँ, जेरेमी का अगला गोल है ओलंपिक्स और वो चाहते हैं कि जो 2024 में होने वाले जो ओलंपिक्स है, उस ओलंपिक्स में भी वो अच्छा बेहतर प्रदर्शन करे और गोल्ड मेडल हासिल करे। अब आपसे सवाल ये है कि ये मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा ओपन रहेगा हमेशा, आप अपने कमेंट वहां कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी फीडबैक दे सकते हैं। आपको ये बताना है कि 2024 में होने वाले ओलंपिक्स किस देश में होने वाले, कौन सा देश इस ओलंपिक गेम को होस्ट करेगा। मैं और हम सब आपके इस कमेंट के इंतजार में रहेंगे कि कहाँ पर ये होने वाला है। तो पल के बिछाए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तब अगले वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ और इस बेल आइकॉन को सब्सक्राइब करने के बाद जरूर प्रेस करिएगा ताकि अगले वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिले और पहली फुर्सत में आप उस वीडियो को देख लें। थैंक यू सो मच, अलविदा, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।